कभी भी बज सकता शिव का डमरू। एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र ने किसानों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्षों तक बारिश न करने का निर्णय लेकर किसानों से कहा, अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं ले सकेंगे। सारे किसानों ने चिंतातुर होकर एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करवाने हेतु प्रार्थना की। इंद्र ने कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। इंद्र ने किसानों को यह उपाय तो बताया, लेकिन साथ में गुप्तवार्ता कर भगवान शिव से ये आग्रह कर दिया कि आप किसानों से सहमत न होना। जब किसान भगवान शंकर के पास पहुंचे तो भगवान ने उन्हें कहा, डमरू तो 12 वर्ष बाद ही बजेगा। उनमें से एक किसान था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। वो नियमित रूप से खेत जोतना, निंदाई, गुड़ाई, बीज बोने का काम कर रहा था। ये माजरा देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ वर्षों बाद गांव वाले इस परिश्रमी किसान से पूछने लगे, जब तुम्हें पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली तो अपना समय और ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हो? उस किसान ने उत्तर दिया, मैं भी जानता हूं कि 12 वर्ष फसल नहीं आने वाली, लेकिन मैं ये काम अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूं, क्योंकि क्यों 12 साल कुछ न करके मैं खेती किसानी का काम भूल जाऊंगा। मेरे शरीर की श्रम करने की आदत छूट जाएगी। इसीलिए ये काम मैं नियमित कर रहा हूं, ताकि जब 12 साल बाद वर्षा हो तब मुझे अपना काम करने के लिए कोई कठिनाई न हो। ये तार्किक चर्चा माता पार्वती भी बड़े कौतूहल के साथ सुन रही थी। बात सुनने के बाद माता भगवान शिव से सहज बोली, प्रभु, आप भी 12 वर्षों के बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं। माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा चिंतित हो गए। अपना डमरू बज रहा या नहीं ये देखने के लिए उन्होंने डमरू उठाया और बजाने का प्रयत्न करने लगे।